अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अरसल चौधरी। और डिप्रेशन हमारी सोसाइटी में बहुत ही आम हो चुका है। हर दूसरा तीसरा चौथा बंदा जो है वो डिप्रेशन का शिकार है। और सिर्फ हमारी सोसाइटी में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में डिप्रेशन ने पूरी दुनिया के इंसानों को अपनी लपेट में लिया हुआ है। अक्सर इंसान डिप्रेशन का शिकार नज़र आते हैं। और होता यह है कि कुछ लोगों को डिप्रेशन की अलामात का पता होता है कि ये डिप्रेशन के साइंस हैं, और कुछ लोग इससे वाकिफ़ ही नहीं होते। तो जो लोग इससे वाकफ़ियत नहीं रखते उनको पता ही नहीं होता कि वो डिप्रेशन का शिकार हैं। तो डिप्रेशन से जो लोग वाकिफ़ हैं उनको मैं बता दूं, 5 आसान से तरीके बताऊंगा आपको। बेसिकली 5 स्टेप्स बताता हूं आपको, जिनको फॉलो करते हुए आप डिप्रेशन से बड़ी आसानी के साथ बाहर निकल सकते हैं और इंशाल्लाह आप दोबारा डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। आपको कोई मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है, किसी साइकाइट्रिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत ईजी से मेथड में बताऊँगा जो फॉलो करते हुए अगर आप उनको रेगुलरली फॉलो करते हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि डिप्रेशन कोई बुखार की तरह या खांसी या नज़ला ज़ुकाम की तरह या फिर कह लें कि कोरोना वायरस की तरह कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो 2, 4, 5, 10 दिन में, हफ्ते में या 14 दिन में या 15 दिन में या 1 महीने में ठीक हो जाएगी। डिप्रेशन को आने में भी टाइम लगता है और डिप्रेशन को जाने में भी टाइम लगता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब डिप्रेशन आता है तो हमें पता नहीं चलता, वो आहिस्ता आहिस्ता हम पर जब गालिब आ जाता है तब हमें महसूस होता है। लेकिन डिप्रेशन जाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आपको अपने आप को जो है तहम्मुल मिजाजी का मुजाहिरा करना पड़ेगा, लेकिन आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए उससे आसानी से बाहर निकल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी डिप्रेशन से बाहर निकल सकें तो सबसे पहले आपको अपनी डाइट बेहतर बनानी पड़ेगी। आप अपनी डाइट में गोश्त को कम कर दें और जो सब्जियां हैं उनको ज़्यादा खाना शुरू कर दें। स्पेशली वो सब्जियां जिनके सब्ज़ पत्ते होते हैं, जैसे कि पालक, उसके बाद मेथी, उसके बाद सरसों का साग, उसके बाद बंद गोभी, सलाद पत्ता, इस तरह की चीज़ें अपनी डाइट में शामिल कर लें। उसके बाद बादाम और फ्रूट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें। मतलब मैं ये नहीं कहता कि हर बंदा जो डिप्रेशन का शिकार है वो बहुत ज़्यादा अमीर सोसाइटी से ताल्लुक़ रखता है। अगर आप अच्छे या बहुत ज़्यादा जो महंगे फ्रूट्स होते हैं, हर फ्रूट का एक सीज़न होता है। ऑरेंज खा सकते हैं आप, बनाना खा सकते हैं आप, उसके बाद एप्पल खा सकते हैं। सब्जियां खाएं अपनी डाइट में, जो फ्रूट आपको लगता है कि आपके लिए अफोर्डेबल है। हर फल अल्लाह ताला ने अगर पैदा किया तो उसका कोई ना कोई फ़ायदा है। तो जो फ्रूट आपको अफोर्डेबल लगे उसको आप लेके अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा खाना पीना है, हमारी डाइट है, वो बहुत हद तक हमारे ऊपर असरअंदाज होती है। दूसरी चीज़ है एक्सरसाइज। अगर आप डिप्रेशन से बाहर निकलना चाहते हैं और एक हेल्दी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें, तो आप एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। हर हाल में, आप डिप्रेशन का शिकार हैं या नहीं, एक्सरसाइज अपनी ज़िंदगी में लाजमी शामिल करें। क्योंकि जो एक्सरसाइज है वो एक हफ्ते में आप कम से कम 5 से 6 दफ़ा, मतलब हफ्ते में आप 1 या 2 दिन रेस्ट ले सकते हैं और डेली कम से कम 30 से 40 मिनट की एक्सरसाइज अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। ये चीज़ जो है, एक तो आप फिज़िकली फ़िट हो जाएंगे, दूसरा आप डिप्रेशन से जल्दी बाहर निकल आएंगे। नंबर 3 पे आता है मेडिटेशन। मेडिटेशन या योगा या रिलैक्सेशन या गौर व फिक्र, अकेले बैठ के तन्हाई में सोचना, अपने आप को तलाश करना, अपना मकसद तलाश करना, अपने ऊपर गौर करना, अपनी अच्छी बुरी आदतों के ऊपर गौर करना, अपनी ज़िंदगी के मकसद के ऊपर फोकस करना, अल्लाह ताला को ख्याल में सोचना कि हमें अल्लाह ने इस दुनिया में क्यों भेजा, और ये सोचना कि आपके पास ज़िंदगी में क्या है और क्या क्या नेमतें अल्लाह ने आपको दी हैं। सिर्फ पॉजिटिव वे में सोचना। इस तरह आंखें बंद करके आप बैठ जाएं, किसी कुर्सी पे बैठ जाएं, इस तरह से आप अपनी जो सांसें हैं उनकी आवाज़ को महसूस करें, अपने दिल की धड़कन को महसूस करने की कोशिश करें, अपने अंदर झांकने की कोशिश करें और अपने आप को तलाश करने की कोशिश करें अपने अंदर, और देखें कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है और आप कर क्या रहे हैं। आप इस दुनिया में अगर आए हैं तो क्यों आए हैं। और ये जो मेडिटेशन और गौर व फिक्र है अकेले में बैठ के, ये तो हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किया करते थे। आप में से कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। वही नाजिल होने से पहले भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में जाके मतलब कई दिन वहाँ पे गुजारते थे और वहाँ पे अकेले रह के मेडिटेशन और अल्लाह की इबादत किया करते थे, अपने ऊपर गौर व फिक्र करते थे, अपनी ज़िंदगी के ऊपर। अब ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कि वो क्या सोचते थे और क्या गौर व फिक्र करते थे, लेकिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मेडिटेशन किया करते थे, गौर व फिक्र किया करते थे अकेले में, और अल्लाह की इबादत किया करते थे। तो ये बात तो साबित है कि साइंस भी कहती है कि मेडिटेशन का बहुत फ़ायदा है, ये हमें डिप्रेशन में जाने से भी रोकती है और डिप्रेशन से निकालती भी है। तो मेडिटेशन का फ़ायदा साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है, और हमारे नबी पाक ने जो काम किया वो तो फिर उसमें तो कोई हिकमत ज़रूर होगी। नंबर 4 पे है हॉट शावर।
रोज़ाना सोने से पहले रात को आप गर्म पानी के साथ शावर लें। जब आप गर्म पानी के साथ शावर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा फील होगा सर्दी के सीज़न में। और गर्मियों में तो वैसे भी पानी गर्म होता है, और कोशिश करें कि गर्मी में भी अगर आप थके हुए हैं, अगर आप थकावट का शिकार हैं, तो आप गर्मियों में तो जो हमारे घरों में टैंक छत पे रखे होते हैं या सीमेंट की जो टैंक बने होते हैं, वाटर टैंक, वो वैसे ही पानी ऑटोमेटिकली गर्म हो जाता है, फुल गर्म हो जाता है। आजकल जैसे हमें सर्दियों में जिस तरह का पानी चाहिए होता है, इस तरह का पानी गर्मियों में तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो आप गर्मी हो या सर्दी हो, गर्म पानी से शावर लें। मतलब रात को सोते टाइम गर्म पानी से शावर लें, अपने पूरे जिस्म के ऊपर गर्म पानी डालें। इससे ये होगा कि आपको बहुत अच्छा फील होगा, और दूसरा आपके जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगी। आपके मसल्स में जो थकावट होगी वो सारी निकल जाएगी, और आपको एक अलग सुकून और एक आराम महसूस होगा अगर आप महसूस करने की कोशिश करेंगे तो। और रात को आप गर्म शावर लेने के बाद आएँ अपने रूम में या किसी सेपरेट प्लेस पे बैठें, वहाँ पे अकेले बैठ के आप मेडिटेशन करें, उसके बाद आप सो जाएं, इशा की नमाज़ पढ़ के सो जाएं। और नंबर 5 पे आता है पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल। आप कोशिश करें कि दिन में, चाहे गर्मी हो या सर्दी, आप दिन में कम से कम 5 से 6 लीटर पानी ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि जितना आप वाटर इनटेक करेंगे, जितना पानी आप अपने अंदर लेके जाएंगे, उतना ही आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी और आप एक एनर्जेटिक, अपने अंदर एक एनर्जी फील करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे। तो कोशिश करें कि 5 से 6 लीटर पानी इस्तेमाल करें, क्योंकि आप अगर अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखेंगे तो आप जो है ना मेंटली रिलैक्सेशन फील करेंगे और आपको डिप्रेशन से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। और नंबर 6 सबसे अहम पॉइंट है, अपनी ज़िंदगी में नमाज को कायम कर लें। मैं पहले भी कई वीडियोस में, कई लेक्चर्स में ये बात कह चुका हूँ कि नमाज को हम सिर्फ़ एक रस्म के तौर पे अदा करते हैं, यही हमारी नाकामी की वजह है। हमें नमाज की अहमियत का अंदाज़ा ही नहीं है, नमाज की वैल्यू का नहीं पता हमें। अगर हमें नमाज की वैल्यू का पता चल जाए तो हम तो सारा दिन सारी रात सजदे में ही पड़े रहें। तो आप नमाज की पाबंदी कर लें, शुरू कर दें, नमाज कायम कर लें। आप जब आप नमाज कायम कर लेंगे, और नमाज इसलिए मत पढ़ें कि आप डिप्रेशन से निकलने के लिए नमाज पढ़ रहे हैं, बल्कि नमाज इसलिए पढ़ें, सबसे पहले आप किसी ऐसे बंदे के पास चले जाएं जो आपको नमाज की अहमियत समझा सके कि नमाज की वैल्यू क्या है और असल मानों में नमाज है क्या। नमाज एक ऐसा ज़रिया है जो आपको अल्लाह के साथ कनेक्ट करता है, डायरेक्टली आपका और अल्लाह का राब्ता करवाती है नमाज। और आप नमाज अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, ये सोच के कि मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए नमाज़ पढ़नी है, और 4 दिन की ज़िंदगी है, 5वें दिन मैंने मर जाना है। तो ये सोच के आप अपनी ज़िंदगी में नमाज शामिल कर लें। इंशाल्लाह देखिएगा कि डिप्रेशन आपका ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैं पहले कह दूं कि अगर आप किसी मतलब के लिए अल्लाह पाक की ज़ात को या नमाज को इस्तेमाल करेंगे तो हरगिज़ आपका वो मतलब पूरा नहीं होगा। अगर आप इसलिए नमाज़ पढ़ेंगे कि मैं नमाज़ पढ़ने से डिप्रेशन से बाहर निकल आऊँगा, और जब डिप्रेशन से बाहर निकल आऊँगा तो फिर नमाज़ छोड़ दूँगा, ये ऑब्वियस इंसान की फितरत है ये। अगर आप ये काम करेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अगर आप नमाज को नमाज समझ के पढ़ेंगे और अल्लाह के साथ राब्ता करने की नीयत से पढ़ेंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करने की नीयत से पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह आपका डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।